देखो इधर तो शादी में फेरे हो रहे हैं, अरे गाना आपने छोरी रे मेरी जेल कराओगी, ये सो ब्याह नहीं देता ना। बिल्कुल एक को गाना हो रहा मन गणा के ब्याह दी। अरे यार ये सब तो इसे ला जो कोई दिन साल जगन्नाथ तेरा जड़े ठिकाना से रोज रहने ने कड़े शमचाना है, सब ने जाना से तू क्यों घबराता। तेरी दुनिया में जो भी चलाता पर यहाँ से नहीं जाना। 60 का हो जाऊंगा फरवरी के बाद, 60 में लग जाऊंगा। तो यही शक्ल तो युवाओं गायकों का है। आपने सुना होगा, मेरे कई साल में सुना है। मेरी वही अदा ने पहले देखिए यूट्यूब का जमाना आ गया और आप जैसे भाई ये चैनल चलाते हैं, ये हमें गर्व की बात है, इसलिए गर्व की बात। नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तहलका न्यूज के माध्यम से मैं दिन प्रतिदिन आपको काफी कलाकारों को मिलाया है, काफी तरह की न्यूज दिखा रहा हूँ। आज आपको बताना चाहूंगा उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध लोक गायक कलाकार मासे बाली शर्मा जी मेरे साथ बैठे हैं। आपका इनसे परिचय कराऊंगा। जी माहिर जी राजस्थान में पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा माहिर जी, राजस्थान में आप काफी सालों से आते हैं। राजस्थान नहीं बल्कि आप उत्तर भारत है, दिल्ली तक, पंजाब के तक माहिर जी आपका नाम फैला है। लेकिन माहिर जी आप आज ये बताइए, राजस्थान में आप मतलब कितने सालों के बाद में आए हैं और कैसा फील कर रहे हैं, ये सब बातें जानते हैं। सर सबसे पहले तहलका न्यूज की ओर से आपको सबसे पहले मैं तहलका न्यूज का बड़ा धन्यवाद आभार करता हूँ। बड़ा धन्यवाद सभी दर्शकों को। तहलका न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, बार प्रणाम, नमन। धन्यवाद सर आपका बहुत। मास्टर जी बताइए, आपका नाम देखिए बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, मतलब आपका नाम ऑल इंडिया नहीं बल्कि बाहर भी फैला है मास्टर जी। नहीं, पूरे इंडिया में हमने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, पूरे भारत में। हमें ऐसा कार्यक्रम तो एक पहले पीछे भी दिनों हम गए थे सिल्लीगुड़ी से 400 किलोमीटर, जहाँ भूटान सामने यार हमारा कार्यक्रम था मारवाड़ी की तरफ। अच्छा सर। हमारे मारवाड़ी आपके राजस्थान के, हरियाणा के जो भी थे उन्होंने बड़े, और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये थी वहाँ कि वहाँ कम से कम भी हरियाणवी लोकगीतों को सुनने वाली हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बहनजियां, इतने तो जेंट्स थे, इतनी लेडीज। अच्छा। और उन्होंने बड़े प्यार से हमारी लोग इस संगीत को आगे बड़े प्यार से सुना। हमारा भी आत्मबल बढ़िया और 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, सुबह 6:30 बजे तक कार्यक्रम चला था। तो हमें बड़ी खुशी हुई। राजस्थान के अंदर आप आकर कैसा फील करते हैं? राजस्थान देखिए एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं। देखिए मनोरंजन तो कला, चाहे कोई प्रवचन देता हो तो उसको भी मनोरंजन के माध्यम से देखा जाता है। कहीं न कहीं मायूस करने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। कार्यक्रम होता है उत्साह देने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, ताकि सुनने वाले की जो दिमाग की व्याधियां हैं उसकी चिंता मुक्त करो उसको, तब उसका ध्यान लगेगा। तो मुझे राजस्थान में कई बार सुनील जी बैठे, इन्होंने भी यहाँ तो 4 साल के बाद आए हैं। तो सुनील जी पहले कोरोना काल आ गया था, फिर कार्यक्रम पुण्यतिथि पर महाराज अपने पार्श्वनाथ जी और भाई सुनील जी हमें याद करते रहते हैं। और जब भी आया हूँ यहाँ तो मैं यहाँ तो सुनील भाई के माध्यम से इन्होंने याद किया। ये भी एक बहुत प्यारा अपने राजस्थान का हमें गर्व है कि इतना प्यारा बढ़िया हमारा साथी अजीज गाता है। कलाकार है ये सुनील यादव जी, बहुत प्यारा कलाकार है। और एक कलाकारी के अलावा एक सच्ची इंसानियत है इनमें। बिल्कुल। एक प्यारा कभी कभार आदमी के उतराव चढ़ा रहे भगत है भगवान का। बिल्कुल। मैं जब भी फोन करता हूँ तो पूजा कर, बच्चे बता कर मेरे को बेटे हमारी वो बोढ़िया भी के पूजा कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात होती है। हम तो देखो चलते भी नहीं सोचा भी राम का नाम ले लें। बिल्कुल सर। लेकिन ये एक समय देता है और भगवान को फल भी देता है, शांति प्रिय। बिल्कुल। सर माहिर जी आप राजस्थान के अंदर अभी 4 साल के बाद में आए हैं, वैसे आप राजस्थान के अंदर कितने सालों से आ रहे हैं? राजस्थान यहाँ आया हूँ 4 साल के बाद। वैसे तो राजस्थान में कई प्रोग्राम हुए मेरे कोरोना के बाद में। कोरोना के बाद में कई होली, पिछले दिनों जयपुर प्रोग्राम था हमारा बहुत बढ़िया। और बल्कि एक कार्यक्रम तो पिछले तो हमारा यहाँ था, इसमें या के है पाली में भी था। तो यहाँ तो देखिए गौ माताओं की सेवा के लिए महाराज जी याद कर लेते हैं, सुनील के ऊपर छोड़ देते हैं महाराज जी, जो हमारे पे छोड़ देते हैं। अच्छा। मिलजुल कार्यक्रम करते रहते हैं। चलो सर अच्छी बात है सर। माहिर जी एक बताइए बात, आप देखिए आपकी टाइम का गाना, एक आज के जो कलाकार हैं, तो आज जनता का ये कहना है कि जो पहले के कलाकार जैसे आप हैं, राजेंद्र खरकिया जी है, वीरपाल जी हैं, पालियाराम जी, काफी कलाकार हैं, एक आपकी कला को देखते और आज की कला को देखते सर बहुत अंतर है। जनता आप लोगों की बहुत ही फैन आज भी, क्या कारण है बताएंगे कुछ आप? देखिए मैं तहलका न्यूज के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा आपको कि पहले के गाने में और अब के गाने बहुत अंतर हो गया। बिल्कुल हो गया।
जैसे फैशन होता है ना, वस्त्रों का हो या गायकी का हो, अब देखो इधर तो शादी में फेरे हो रहे हैं, अरे गाना आपला छोरी रे मेरी जेल कराओगी, ये सब ब्याह नहीं देता ना। बिल्कुल एक वो गाना हो रहा है नगड़ा के ब्याह दी, अरे यार ये सब तो इसे ला जो कोई दिन छोरी डट जा, कोई दिन बहुत डट जाए इसे सब तो हो पहले में बेचारी ने उतर साहु जो वानु के मनगणा के ब्याह दी, ऐसा व्यवहार उन्हें भी नहीं करना चाहिए जो नंगड़ के अलावा। बिल्कुल इज्जत के साथ एक पराई लड़की बेटी अपने घर में बहू बन के रहती है, सारी जिंदगी उसी का जीवन वही वो व्यतीत होता है, तो उसको तो मन में ये नहीं होना चाहिए कि मन नगड़ा का बिल्कुल उसका दिन जमाई से का जमा मोजोरी है। सही बात है। तो पहले की गायकी मेरे की गायकी में बहुत अंतर है। हमारी संस्कृति मुझे ऐसा लगता है कि हमें बड़ा प्रयास किया। पहले देखिए यूट्यूब का जमाना आ गया, और आप जैसे भाई ये चैनल चलाते हैं, ये हमें गर्व की बात है, इसलिए गर्व की बात है कि आपके माध्यम से हम जहाँ पहुँचे कम से कम आप तो पहुँचा सकते हो। बिल्कुल हाँ। एक तो ये गर्व की बात होगी। एक देखिए अगर यूट्यूब चैनल होगा वहाँ तो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहती है कुछ परसेंटेज कि जो गाएगा चाहे बाली शर्मा और चाहे सुनील हो और चाहे दूसरे कलाकार हो, चाहे राजेंद्र और भी कोई हो, अरे यूट्यूब पर देख लेंगे यार। सही बात है, यूट्यूब पर देख लेंगे तो एक श्रोता घट जाते हैं फिर। और एक से एक बात के माध्यम से तो ये भी होता है कि भी चलो उनका भाड़ा कराने लगे समय भी बच्चे यार यूट्यूब पे देख लें एक, लेकिन कलाकार के लिए थोड़ी ही दिक्कत आती है। श्रोता कलाकार को मान सम्मान इनाम मिलो चाहे नहीं मिलो, श्रोता उसको भरपूर चाहिए, जब उसकी जो है हौसला बढ़ता है। बिल्कुल ये बात होती है। असी जी देखो आज के टाइम के अंदर एक तो ऐसा गाना लग गया, मैं मास्टर जी क्या बताऊंगा, आप खुद देखते होंगे यूट्यूब पे टीवी के ऊपर फोटो के अंदर। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जो आजकल के युवा कलाकार हैं, कितने लेडीज कलाकार तो इतने हो रहे हैं मुझे नाम भी नहीं समझ में आ रहा कितने कलाकार हैं, तो आज उन कलाकारों को आप किस तरह का सुझाव देना चाहोगा कि आज के जमाने के अंदर किस तरह गाना चाहिए ताकि पूरा पैराड एक साथ बैठ कर सुन सके? मैं ये कहना चाहूंगा आज के कलाकारों चाहे नृत्य करने वाली हो, चाहे वो गायिका हो, चाहे वो भजन संगीताड़ी हो, प्रदर्शन उसकी अदा उसकी एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले के दिमाग में उसका दिमाग नहीं फिसले, उसका दिमाग कहीं और नहीं भटके। उसका मान ले भक्ति गीत सुना रही हो तो भक्ति गीत पे उसका ध्यान देना चाहिए। रागनी सुना रही है दादा लक्ष्मी चंद की, चौधरी मेहरी सिंह की, पंडित मांगे राम जी की, गुरु जगन्नाथ जी की, बाजे भगत की, धनपत की, चौधरी मेहरी सिंह जी की, इनकी रागनी सुनाते हो तो संस्कृति की झलक आनी चाहिए। प्रदर्शन भी ऐसा हो फूडता ना हो, हाँ हंसी मजाक तो चलते रहते हैं। कलाकारी की स्टेज तक सीमित रहना चाहिए, न कि श्रोता उसके ऊपर गलत नजर रखे और दूसरी जगह उसका दिमाग का चैनल घूमे। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ता है। कल मान ले कोई नौजवान देख रहा है या प्रदर्शन कर रहा है या अगर डांस देख रहा है तो मान ले उसके बच्चे देखे तो उनके ऊपर असर गलत नहीं पड़ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी आपको इस संगीत लाइन के अंदर कितने साल हो गए लगभग? मेरे को तो मैं सबसे सीनियर हूँ हरियाणा प्रदेश में इस लोक रागनी के गायकी के माध्यम से। मैं 7 साल का लगा था गाने। अच्छा सर। और हाँ बिल्कुल बाल सभा से गा था मैं। अध्यापक हमारे गुरुजी महावीर मास्टर जी, एक मेरे गांव के महावीर मास्टर जी, एक सांगा गांव के महावीर मास्टर जी मेरे गुरुजी, एक मेरे गुरुजी रघुवीर मास्टर जी मानेरू से, एक हमारे गुरुजी हीरानंद सांगा से, एक हमारे गुरुजी करतार सिंह बामड़ा से। ये अध्यापक थे हमारे और हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त बाल सभा से सतरडे को कार्यक्रम होता था तो हमें 1-2 गीत सुनाने का मौका मिलता था। वहीं से बस हमारा ये कला का प्रदर्शन शुरू हो गया। फिर मेरे गुरुजियों की शरण में चले गया मैं। 1.5 साल वहां रहा पंडित जगन्नाथ जी के यहाँ शमशाना में। तो गुरुजियों की शरण में जाने के बाद में तो फिर भगवान की कृपा आशीर्वाद मिला गुरुजियों को, माँ सरस्वती का। फिर बस मुड़ के ही नहीं देखा। और मेरे नगरी का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। दारेडू गांव में मेरा जिला भिवानी में बहुत आशीर्वाद रहा। सब नगरी के 36 बिरादरी के हमारे भाई चाचा ताऊ दादा परदादा जो भी है मेरा मान सम्मान करते हैं और कभी भी वो मेरा निरादर नहीं करते, मेरा सम्मान करते हैं। 24 घंटे सोचे भी मैं भिवानी रहता हूँ, अरे तुम आज आकर बैठे टेलीफोन आते हैं बाली भाई आज आकर तो जी लेता। मेरी बहुत प्यारी नगरी है। बिल्कुल सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर एक बात और छोटी बता दो, जनता भी सोचती है और मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए काफी कलाकारों ने अपना साज चेंज कर दिया, ऑर्केस्ट्रा साज, लेकिन सर आप तो वैसे के वैसे वही साज है, वही सवर, वही गाना, कुछ वैसा नहीं बना इसके साथ भी। सर आप देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं अभी फरवरी के बाद में अभी मैं
59 साल में 60 का हो जाऊंगा फरवरी के बाद में, अच्छा, 60 में लग जाऊंगा। तो यही शक्ल तो युवाओं गायकों का है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने सुना होगा, मेरे हाँ, कई साल में सुना है। बिल्कुल मेरी सर। वही अदा ने को मेरे को थकान है सर, वो सेम देखो, है। उम्र की लिहाज से असर तो पड़ता ही है, हाँ। लेकिन कुछ ये जो दूसरे साज ले गए, ये मैं तो ये कहना चाहूंगा वो फील भी ना करें, क्यों रागनियों महंगा लगता है। बिल्कुल सर। और वो कई कलाकारों को लाते हैं, बीच में उसे हिलाओ एक दो रागनी के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। डांस आ गया, एक रागनी उसने गा दी, एक उसने गा दी, एक उसने गा दी। हाँ, वो अपने सिस्टम से अपनी कला को चला रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन रागनी हो तो भाई जोर लग गए है। सही बात सीधी है। बात से। और ये हमारी उम्र भी को ना रही, हम किसी डांसर नए कलाकार यहाँ ले आवा। एक बेटा भी गाता है, बिल्कुल सर, अभी गा रहा था आपके सर। सामने। हम बेटा क्या नाम सर? अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जी। इसने भी कहीं रियाज नहीं किया, ये बस स्कूल से ही शुरू हो गया। मैं तो एक दिन कमिश्नर साहब ने इनको इनाम दिया, मैं बोला छोटा था, बोला भाई इनाम कौन सी कला में मिले आज को? डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या दिया? बोला पापा मैंने एक रागनी सुनाई थी गुरुजिया की, वो भजन था, तेरी दुनिया में जो भी चला था पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। क्या बात है जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिन रात जूझ रहे, संकट गह रहते हैं, बूझ लो कोडी कंगले गूंगे बह रहते हैं, इन पैरा तक चला नहीं जाता पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। क्या बात है। आदमी कितना है कष्ट में हो, कितना है हारी बीमारी में हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सर, दुख में सारा जन्म गुजरता, मरने से तो वो भी डरता, फिरता गलियों में धक्के खाता पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पड़िया पड़िया कुल ले जा सा हारी बीमारी में, कसर नहीं छोड़ रहा अपनी होशियारी में, लाचारी में कुछ कर नहीं पाता पर यहाँ से नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सर। लेकिन एक सच्चाई बता दी गुरुजी ने, फिर यहाँ जगन्नाथ जी ने, हमारे गुरुजियों ने, चाल जगन्नाथ तेरा जड़े ठिकाना से, रोज रहने ने कड़े शमचाना है, बिल्कुल सब ने जाना से तू क्यों घबराता, हाँ। तेरी दुनिया में जो भी चलाता पर यहाँ से नहीं जाना। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो जगन्नाथ गुरुजी ने भी लोगों का ठिकाना था वहीं का बता हाँ, दिया। वही बता दिया, आखिरी में तो वही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। कोई कितना डर लो भाई, हाँ, सही जाना बात। पड़ेगा उड़े। अगले तो मेरा कौन लागे कोर्ट में चलिया गया, बिल्कुल। पिछले बेरा लगता है थारा आदमी जालिया, पत्नी ने पता लग जाता, हाँ, पति हाँ। तरह चलेगा, माँ ने पता लगता है, बाबू ने लगता है, उसकी संतान को पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो उनका मसद मेला है भाई। हाँ, ये नहीं आपके साथ ये रही है लगभग। हाँ, मेरा तो मैं तो ये सर, रखूंगा बहुत भाई। अच्छा साज हाँ, आपका। और ये साज कभी पीछे नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा साज ये है। साज तो घर घर चल रहे हैं। बिल्कुल सर। अब ये ऑडियो भी लड़की डांस कर रही थी यार, अब वो ऑडियो लगा दी रहा उसके ऊपर, थिरक उठी। सही बात है। हमने तो लाइव गाना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल जी। जरूरी है। तो सर बहुत खुशी हुई अभी आपकी सुनील मिलकर। गा रहा था, देखा होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, अनुज गा रहा था, हाँ हाँ, तो हमें तो लाइव गाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से विनती करूंगा, जितने भी तहलका न्यूज के जो श्रोतागण जुड़े हैं, मैं सभी साधुओं की विनती करता हूं। मैंने मास्टर बाली शर्मा जी आपकी मुलाकात कराई, और जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें, और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद।